फ्रेंड, मैं 1857 के बाद भारत का विदेश नीति का निर्माण के तत्व के विषय में बातें करने जा रहा हूँ। 1857 के बाद भारत पूरी तरह से ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली, प्रशासन व्यवस्था आदि को ढाला, जिसका प्रभाव हम विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं। यह कहा जाता है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। परंतु विश्व में भारत की एक सुदृढ़ परंपरा रही है। स्वतंत्रता से पूर्व विदेश नीति की रूपरेखा को स्पष्ट किए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सितंबर 1946 में एक प्रेस सम्मेलन में कहा, वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन करने का प्रयत्न करेगा। साथ ही वह दुनिया के शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। जवाहर नेहरू का यह जो कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में कर दिया गया है, जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा तथा राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच फैसलों द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति के जो प्रमुख आदर्श एवं उद्देश्य है, वह पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना। तीसरा, सभी राष्ट्र
राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना। सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौते से अपने आप को पृथक रखना तथा ऐसी गुटबंदी को निरुत्साहित करना। उपनिवेशवाद का चाहे वह कहीं भी किसी भी रूप में हो उग्र विरोध करना। प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना। उन देशों की जनता की सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हो। भारत की आकांक्षाओं, आवश्यक राष्ट्रीय हितों और चिंताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में सूझबूझ और समर्थन विकसित करना और आपसी विश्वास और सहयोग से संबंध का निर्माण करना। सभी देशों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश और प्रौद्योगिकी के अंतरण और अन्य कार्यमूलक क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक आधार, परस्पर लाभप्रद और सहयोगी ढांचा विकसित करना और इस परियोजनार्थ व्यापारिक और व्यावसायिक संपर्कों को सक्रिय रूप से सहज बनाना। सभी देशों में लोगों की सृजनात्मक भावनाओं को उन्मुख करने की प्रेरणा के रूप में लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उद्देश्य का संवर्धन करना। इससे लोकतंत्र के पक्ष में सार्वभौमिक सामंजस्य को शांति और विकास के साथ अनिवार्य रूप में मजबूत करना शामिल है। द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित करने और विश्व में शांति, स्थिरता तथा बहुध्रुवीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कार्य करना G5 देशों और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ कार्य करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आ रही जटिल और उच्च स्वरूप की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का उत्तर खोजने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय तथा संयुक्त राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलनों जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रचनात्मक कार्य करना। इनमें शांति और सुरक्षा के साथ साथ सार्वभौमिक भेदभाव रहित स्वरूप में निशस्त्रीकरण, न्यायोचित और तर्कपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, सार्वभौमिकरण, पर्यावरण, जन स्वास्थ्य, आतंकवाद और विभिन्न रूपों में अतिवाद, सूचना क्रांति, संस्कृति और शिक्षा आदि शामिल है। हमारी विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता और
केंद्र बिंदु दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना और इस क्षेत्र में अस्थायी विश्वास और समझ-बूझ का वातावरण करना। इस सभी बात से स्पष्ट हो जाती है कि भारत की विदेश नीति में मैत्रीपूर्ण संबंधों, शांति एवं समानता के सिद्धांतों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। भारत ने न्याय के आधार पर सभी के साथ सहयोग एवं सद्भावना की नीति पर चलने का निश्चय किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ बनाए: शांति, मित्रता और समानता।